22 जनवरी को इस बार असल मायने में देश के भीतर दिवाली मनाई जाएगी। रामलला 500 वर्षों के बाद स्थायी टेंट से निकलकर अपने राजभवन या यूं कह लीजिए कि अपने स्थायी निवास में जाएंगे। पूरा देश राम की अलग से जगमगा उठा है और आगे और भी जगमगा उठेगा। लेकिन कांग्रेस के नेता तुष्टीकरण की राजनीति के जाल में ऐसे फंसे हैं कि उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ही जाने से मना कर दिया है। दोस्तों, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। शायद कांग्रेस के नेता ये भूल गए हैं कि इस देश के भीतर राम के बाहर कुछ भी नहीं है और जो राम से किनारा करेगा देश की जनता उसको कभी माफ नहीं करेगी। ऐसा ही हाल कांग्रेस का लोकसभा चुनाव 2024 से पहले होने वाला है। कांग्रेस के नेता जिस तरह से राम से किनारा कर रहे हैं उसकी भारी भरकम राजनीतिक कीमत कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में उठानी पड़ सकती है। लेकिन कांग्रेस के हिला हवेली पर बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेकर उन्हें एक्सपोज कर दिया है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने सनातन के इस अपमान पर कांग्रेस की क्लास लगा दी है। ऐसी बातें बाहर ला दी हैं जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण अस्वीकार करने के बाद कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस वाले सीजनल हिंदू हैं, उनमें अयोध्या जाने की ताकत नहीं है। कांग्रेस में तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक कोई अयोध्या नहीं गया है। वहीं बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस को राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया, लेकिन चंद कट्टरपंथी वोटों के लिए कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकरा दिया। कांग्रेस अपने को बदल कर दिखा सकती थी, लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं किया। ये नेहरू की कांग्रेस है, ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है। इन्होंने इस अवसर को अपने हाथों से गंवाया है। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने हिंदू धर्म का विरोध दर्शाया है। चंद कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोगों के वोटों की वजह से कांग्रेस ने ये फैसला लिया है। राम नाम कड़वा लगे और प्यारा लगे तो राम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा है कि मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो लोग राम को मानते ही नहीं थे वो कुछ भी बहाना बना सकते हैं। ये कार्यक्रम न्यास का है। न्यास ने राम मंदिर के उद्घाटन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता ए के एंटनी के पुत्र और बीजेपी नेता अनिल एंटनी ने भी कांग्रेस को जमकर घेरा और लताड़ लगा दी। उन्होंने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस अब भारत की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वास्तविकताओं और भावनाओं से पूरी तरह से कट गई है। इन दिनों कांग्रेस की ओर से लिए गए हर फैसले कुछ वामपंथी चरमपंथियों को बढ़ावा देने और शीर्ष पर बैठे नेताओं के आसपास के कुछ कट्टरपंथी अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए है। दोस्तों, राम इस देश का अभिन्न अंग है, लेकिन कांग्रेस देश की 18% आबादी का साथ देने के चक्कर में देश की लगभग 80% आबादी का राजनीतिक नुकसान कर रही है अपने आप को। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे को खूब भुनाएगी कि कैसे कांग्रेस ने देश के एक खास समुदाय का साथ देने के लिए राम का अपमान किया था। दोस्तों, लोकसभा चुनाव किन मुद्दों पर होगा सब तय हो चुका है। बीजेपी ने राष्ट्रवाद, विकास और सनातन अस्मियता का ऐसा चक्रव्यूह रचा कि उसमें विपक्ष के सभी दल उलझ कर रह गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले रामलला 500 वर्षों के बाद टेंट से अपने घर वापस जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पीएम मोदी खुद नजर बनाए हुए हैं कि कोई कमी न रह जाए, क्योंकि पीएम मोदी आडवाणी के उस रथ के भी सारथी थे जो सोमनाथ से अयोध्या के लिए निकला था। तो न्यास ने भी पीएम मोदी के समर्पण को पूरा सम्मान दिया और संयोग देखिए कि राम का ये परम भक्त राम की प्राण प्रतिष्ठा करेगा। जब सारथी थे तो भाजपा के एक नेता थे और आज जब यजमान है तो देश के प्रधानमंत्री हैं। यही है लीला प्रभु श्री राम की। जो उनके शरण में चला जाता है वो भव सागर तर जाता है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को ये समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों, राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास ने कांग्रेस के नेताओं को भी निमंत्रण दिया था, लेकिन राम नाम से इतनी कुंठा होगी कांग्रेस के नेताओं को, इसकी किसी को उम्मीद भी ना होगी।
सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को बुलावा था, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे और ऐसा करके उन्होंने कहीं ना कहीं राम की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा दी है, जिसके बाद कांग्रेस जनता के साथ ही अपने नेताओं के निशाने पर भी आ गई है। पहले बताते हैं किस कांग्रेस नेता ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को नसीहत दे डाली और अपना रोष भी जताया। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न जाना एक आत्मघाती फैसला है। आज दिल टूट गया। वहीं गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने एक्स पर आलाकमान के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के एक पोस्ट को टैग करते हुए कहा कि भगवान राम हमारे आराध्य हैं। ये देशवासियों की आस्था और विश्वास का मामला है। राम मंदिर के मामले में कांग्रेस को राजनीतिक निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो वहीं सोशल मीडिया पर आम जनता ने भी कांग्रेस का गुरूर तोड़ने का काम किया है। कैसे, बताते हैं आपको। निशांत नाम के सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं कि हम आप सभी से यही अपेक्षा कर रहे थे। यकीन मानिए, इस फैसले से आपने अपने बचे हुए राजनीतिक करियर का अंत सुनिश्चित कर लिया है। अब उन सभी हिंदुओं के लिए समय आ गया है जो वोट करते हैं, उन्हें समझना चाहिए और किसी भी राम विरोधी को वोट नहीं देना चाहिए। तो वहीं दूसरे सोशल मीडिया यूजर पुनीत लिखते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सभी हिंदुओं पर उपकार किया, लेकिन अनुपस्थित रहना चुना। भगवान राम नहीं चाहते कि जब वे घर आए तो जो लोग उनके विरोधी थे वो उनके आसपास भी हों। वहीं तुषार नाम के एक यूजर ने लिखा कि कांग्रेस में हंगामा करने वाले भूल गए कि जो लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे वे भी 22 जनवरी को जश्न मना रहे होंगे। एक आत्म लक्ष्य। वहीं राजेश नाम के एक यूजर लिखते हैं कि हाँ, धर्म तब तक व्यक्तिगत है जब तक ये हिंदू धर्म के बारे में है। कम से कम कांग्रेस को खुद को अब्राहमिक पार्टी कहना चाहिए, जैसे मुस्लिम लीग खुद को मुस्लिम कहती है। वहीं एक यूजर ने लिखा कि फिर साबित हुआ कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है और वे हिंदुओं को उनका अयोध्या श्री राम मंदिर वापस मिलने से खुश नहीं है। चुनाव में जो लोग आपको अस्वीकार करने की असली औकात दिखाएंगे, अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण। दोस्तों, इन सब बातों से एक बात तो समझ आ गई है कि 2024 में जनता कांग्रेस को सजा देने वाली है। वो राजनीतिक भी होगी और सामाजिक भी होगी। राम की हवा पूरे देश में बह रही है। खासतौर पर यूपी में तो राम के नाम की सुनामी आई हुई है, लेकिन अखिलेश के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश के लिए लगातार मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में ही रहकर सपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देश में अगले कुछ दिनों में लोकसभा का चुनाव होना है, लेकिन मौर्य हिंदुत्व और राम मंदिर पर विवादित बयान देकर अखिलेश और पूरे विपक्षी गठबंधन की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कैसे एक बार फिर मौर्य ने विवादित बयान दिया है। देश में इस वक्त राम के नाम की सुनामी आई हुई है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन कार सेवकों पर गोली चलाने के कृत्य को सही ठहराया जिनके संघर्ष की बदौलत आज भगवान श्री राम टेंट से निकलकर अपने घर वापस जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार सेवकों के लिए जहर ही नहीं उगला, बल्कि उन्होंने तो कार सेवकों को अराजक तत्व तक बता दिया और सनातन की अस्मिता को बचाने के संघर्ष को स्वामी प्रसाद मौर्य तोड़फोड़ कहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस तरह के बयानों की वजह से पार्टी के भीतर कई नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से खफा हैं और वहीं वोटर भी स्वामी प्रसाद मौर्य की बदजुबानी से निहाल हो रहे हैं। लेकिन इस बार सपा प्रमुख का धैर्य भी जवाब दे गया और उन्होंने साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष को स्वामी प्रसाद के लिए निर्देश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान चर्चा में बने हुए हैं। सपा नेता के इस बयान से पार्टी और वोटर्स का एक बड़ा तबका नाराज नजर आ रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी उनके विवादित बयानों पर नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने सपा नेता के बयानों पर जवाब दिया है। इसके साथ ही शिकायतों पर नरेश उत्तम पटेल को निर्देश दिए हैं। अखिलेश यादव लखनऊ में पार्टी दफ्तर से प्रेस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मीडिया के कई सवालों को उन्होंने जवाब दिए। तब उनसे स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों पर सवाल किया गया। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि सब ब्राह्मण स्वामी की शिकायत किए हैं। नरेश उत्तम पटेल से बोला है कि उनको मना करो, अब ऐसा कुछ न बोलो और नेताओं को भी निर्देश दो। सोशल मीडिया पर लिखना है तो तार्किक लिखो वरना मत लिखो। इसके अलावा सपा के दूसरे नेता और विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराज हैं।
और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। सपा विधायक राकेश सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को निशाने पर लेते हुए कहा है कि कोर्ट के निर्णय से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिससे जो हिंदू भावना के लोग हैं, जो सनातन को मानने वाले हैं, उनमें हर्ष है। ऐसे में अगर विवादित बयान से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो ये गलत है। दरअसल सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। उन्होंने बीते दिनों दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि हिंदू धर्म एक धोखा है और अब मौर्य उस वक्त के मुलायम सिंह की सरकार द्वारा राम भक्तों पर गोली चलाने के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।